आप लोगों का स्वागत है वापस से सी फॉर गेट के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी को एक्सेस करते हैं। लिटिल इंडियन क्या होता है, बिग इंडियन क्या होता है, इन सब के ऊपर पूरी चर्चा करी जाएगी। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमें अगर टाइम मिलेगा तो हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की तरफ भी रुक करने की कोशिश करेंगे। कल थोड़े से होमवर्क दिए थे, उसी का एक पार्ट उठा लेते हम लोग। मतलब होमवर्क नहीं उठा रहे हम लोग, एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं जो है 1 GB। 1 GB को कैसे हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो होगा, अब 1 GB को कैसे करते हैं, 1G इज इक्वल्स टू 2 की पावर 32 बाइट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1G इंटू 1 बाइट तो हो जाएगा 2 की पावर 30, ठीक है, इंटू 1 बाइट। और 1 बाइट को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 30 इंटू 8 बिट, तो n हो गया हमारे पास 30, m हो गया हमारे पास 8। ठीक है, तो 30 एड्रेस लाइन, 8 डेटा लाइन। तो ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमारी मेमोरी क्या होती है और मेमोरी में हम लोग कैसे चीजें रखते हैं, कैसे हम लोग सेल्स में इक्वली डिवाइड करते हैं और हर एक सेल को हम लोग एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं और रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने ये। अब एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या कहता है, नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी। यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एड्रेस बिट required to access the memory is always depends on the capacity of memory chip, always depends on the capacity of memory chip। तो क्या बोलना चाह रहा है वो कि जो एड्रेस बिट रिक्वायर्ड हमें मेमोरी को एक्सेस करने के लिए वो हमेशा हमारी मेमोरी चिप की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, द नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी चिप। इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे और मिटा भी देते हैं, तब तक आप नीचे का नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर का मिटा देते हैं और अब नंबर ऑफ से मिटाना शुरू करते हैं हल्के हल्के से, जिससे कि आप लोग नोट कर पाए। चलिए, तो ये हमने हटा दिया। अब हम बात करेंगे बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल के ऊपर। तो अभी हम लोगों ने देख लिया एक नोट जहां पे लिखा था कि द नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी चिप। तो कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी चिप मतलब मेमोरी चिप की कैपेसिटी के ऊपर हमारा एड्रेस बिट का नंबर डिपेंड करेगा जब भी हम कुछ भी मेमोरी से एक्सेस करना चाहेंगे। अब हम पढ़ेंगे एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल। ठीक है, अब हम बाइट एड्रेसेबल वर्ड एड्रेसेबल होती है क्या, तो बेस्ड इसको लिख लो, बेस्ड अपॉन द सेल साइज, बेस्ड ऑन द सेल साइज memory is divided into two parts or addressable into two parts। ठीक है, पार्ट क्या है, या कैटेगरी बोल दो या टाइप बोल दो, टू पार्ट्स नहीं लिखेंगे हम, इसको टू टाइप लिख लेते हैं। ठीक है, बेस्ड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक है हमारी बाइट और एक है हमारा वर्ड। अब ये मत बोलना एड्रेसेबल नहीं लिखा है, एड्रेसेबल भी लिख लो।
ठीक है, तो सेल साइज के ऊपर हमारी मेमोरी को हमने दो पार्ट में या फिर दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक है बाइट एड्रेसेबल और एक है वर्ड एड्रेसेबल। अब बाइट एड्रेसेबल क्या होती है, जब भी सेल का साइज बाइट्स में दे रखा है तो हम उसको बाइट एड्रेसेबल बोलेंगे। अगर सेल का साइज वर्ड एड्रेसेबल दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे, वर्ड में दे रखा है तो हम उसको वर्ड एड्रेसेबल बोलेंगे। तो छोटी सी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले बाइट एड्रेसेबल क्या होता है, ठीक है, बाइट एड्रेसेबल के ऊपर चर्चा करते हैं। व्हेन द मेमोरी सेल साइज इज 8 बिट, व्हेन द memory cell size is 8 bit or you can say 1 byte, ठीक है, then the corresponding address, then the corresponding address is बाइट एड्रेसेबल, ठीक है। जब भी हमारा मेमोरी सेल का साइज 8 बिट या फिर 1 बाइट के बराबर होगा तो हम उस करस्पॉन्डिंग एड्रेस को बाइट एड्रेसेबल बोलेंगे। सपोज अब देखो 2 × 8, ठीक है, तब भी हो गया। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 × 8 बिट, मतलब 2 एड्रेस लाइन है, 8 डेटा लाइन है, हमेशा 8 डेटा लाइन आएंगी, ठीक है। 16 × 8, इसको 2 की पावर 4 × 8 बिट, ये हो गया हमारा 4 एड्रेस लाइन, 8 डेटा लाइन। और ले लेते एग्जांपल 256, 1K, 1M और 2 की पावर n, सब में इंटू 8 कर दो, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ऐसे ही करना है, ये एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं अभी। 256 को 2 की पावर 8 × 8 बिट, ये हो जाएगा 8 एड्रेस लाइन और 8 डेटा लाइन। 1K को 2 की पावर 10 × 8 बिट, ये हो जाएगा 10 एड्रेस लाइन, 8 बिट। 1 मेगा 2 की पावर 20, 8 बिट, ये हो जाएगा 20 एड्रेस लाइन और 8 डेटा लाइन। 2 की पावर n × 8 बिट, हम हमेशा जानते हैं n एड्रेस लाइन, 8 डेटा लाइन। तो ये है बाइट एड्रेसेबल। जब भी हम लोग हमारी मेमोरी को 8 बिट या 1 बाइट के सेल साइज में देते हैं तो हमेशा हम लोग बाइट एड्रेसेबल के हिसाब से अपनी मेमोरी का एड्रेस बताते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास अगर मेमोरी 4:8 है तो 2 की पावर 2 × 8 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें 2 एड्रेस लाइन होंगी और 8 डेटा लाइन होंगी। हमेशा ये याद रखें बाइट एड्रेसेबल में डेटा लाइन हमेशा 8 होती है और वैरी करती है हमारी एड्रेस लाइन, ठीक है। सेल साइज इज 8 बिट, एड्रेस इज नॉट 8 बिट, ठीक है। तो ये लिख लो, नोट के पॉइंट में नीचे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे नोट, ऐसे इसको ओपन करते हुए, सेल साइज इज 8 बिट, कॉमा नॉट एड्रेस लाइन, ठीक है। सेल साइज इज 8 बिट नॉट एड्रेस लाइन, हमारी सेल का साइज 8 बिट है ना कि एड्रेस लाइन, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया। जल्दी से आप लोग फोटो खींच सकते हैं अगर आपको खींचनी है, या बाद में भी आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। चलिए तो ऊपर से मिटाते हैं बाइट एड्रेसेबल को और देखते हैं यहीं पे अगर हम वर्ड एड्रेसेबल भी डिस्कस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल का क्यों इस्तेमाल आया, क्योंकि हम लोग मेमोरी में जो सेल साइज है उसको
डिफरेंट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो बाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है या फिर 8 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसको बाइट एड्रेसेबल बोलेंगे। अगर वो वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसको वर्ड एड्रेसेबल बोलेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरा, वर्ड एड्रेसेबल। ठीक है। When the memory cell size, या बोल दो cell size is depend, cell size depends on a word length of the processor. If the cell size depends on the word length of the processor, if the cell size depends on the word length of the processor, then the corresponding address, then the corresponding address is word addressable. राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। अगर सेल साइज हमारा वर्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एड्रेस को वर्ड एड्रेसेबल। देख लेते हैं थोड़े से इसके भी एग्जाम्पल। 4 इंटू वर्ड, 16 इंटू वर्ड, 256 इंटू वर्ड, 1K इंटू वर्ड, 1M इंटू वर्ड, या फिर 2 की पावर n इंटू वर्ड, 2 की पावर n इंटू वर्ड। ठीक है। अगर हमें ये दे रखा है तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू वर्ड, ये क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू वर्ड, ये क्या होगा 2 की पावर 8 इंटू वर्ड, ये क्या होगा 2 की पावर 10 इंटू वर्ड, ये क्या होगा 2 की पावर 20 इंटू वर्ड, ये क्या होगा 2 की पावर n इंटू वर्ड। डेटा लाइन नहीं पता हमको, एड्रेस लाइन 2, 4, 8, 10, 20 और n, तो ये सब एड्रेस लाइन है। डेटा लाइन की अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हमें w नहीं पता ना, w क्या है। हमने तो बोलते हैं कुछ वर्ड लेंथ है w, और w क्या है ये हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है। तो इस w की जानकारी हमें नहीं पता होती, ठीक है, अभी के लिए नहीं पता है। अब आप अपने सिस्टम में देखेंगे आपके पास 64 बिट का सिस्टम होता है, 32 बिट का सिस्टम होता है। अभी मोस्टली आप लोगों के पास 64 का होगा और बहुत बच्चों के पास 32 का भी हो सकता है। तो ये आपकी वर्ड लेंथ होती है। अगर उसने 64 बिट बोला है तो आपको यहाँ पे 64 बिट रखना है, अगर उसने 32 बिट बोला है तो आपको w की जगह 32 बिट रखना है। तो 32 बोल दिया तो 32 बिट का डेटा लाइन हो जाएगी, 64 बोल दिया तो 64 बिट की आपका डेटा लाइन हो जाएगी। तो ये हमारा वर्ड एड्रेसेबल में होता है। लेकिन बाइट एड्रेसेबल में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फिक्स है हमारा ये हमेशा 8 बिट। ये w फिक्स है, लेकिन w कुछ भी हो सकता है, कभी वो 64 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो वो हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब हम लोग मेमोरी से फेच करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्या दिक्कत आती है। इस एनालॉजी को समझे कि w हमारा फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 बिट जो हमारी डेटा लाइन है वो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने बाइट एड्रेसेबल देखा। बाइट एड्रेसेबल में हमने देखा अगर मेमोरी में सेल साइज आपकी 8 बिट या फिर 1 बाइट के अकॉर्डिंग दे रखी है तो आप उसको बाइट एड्रेसेबल बोलते हैं। अगर वही मेमोरी आपकी प्रोसेसर की वर्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करने लगे तो हम उसको वर्ड एड्रेसेबल बोलते हैं। जहाँ पे हमने ये देखा था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और ये भी जाना था कि बाइट एड्रेसेबल में वर्ड लेंथ डेटा लाइन आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ड एड्रेसेबल में तो हमारा जो w है वर्ड लेंथ है वो वेरी कर सकती है। उस चक्कर में हमारा डेटा लाइन जो है वो भी वेरी करता है। अब देखते हैं इस समस्या का इलाज क्या आएगा आगे। उससे पहले
समस्या को और अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम है तो है क्या। ठीक है, तो अब सपोज कर लो, क्या बोला तो उसने, वर्ड सेल साइज डिपेंड्स ऑन दी वर्ड लेंथ ऑफ दी प्रोसेसर। तो हमने एक कॉलम बना लेना है प्रोसेसर का, जहां पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के बारे में। उसके बाद हम लोग बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल दोनों देखेंगे। तो हमने यहाँ पे बाइट की बात कर ली, यहाँ पे हमने वर्ड की बात कर ली। ठीक है, अगर हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर उसने बोला, ठीक है, तो बाइट में हमें पता है डेटा लाइन 8 बिट की होती है। वर्ड में हमें क्या पता चला है कि आपकी जो भी वर्ड लेंथ होगी उतनी आपकी डेटा लाइन होगी। तो यहां पे भी 8 बिट, क्योंकि 8 बिट का ही हमारा प्रोसेसर है। अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का हो जाए, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें, तो आप इसको यूं लिख ले अगर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तब भी ये 8 बिट का ही होगा बाइट में। बाइट एड्रेसेबल में डेटा लाइन 8 बिट की होगी, लेकिन जैसे हम वर्ड में जाएंगे तो ये वर्ड में 16 बिट का हो जाएगा। ठीक है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। अगर हम 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, वहां भी बाइट एड्रेसेबल में 8 बिट का ही होगा, लेकिन वर्ड एड्रेसेबल में ये आपके 32 बिट का हो जाएगा, जो कि आपके प्रोसेसर की वर्ड लेंथ है। 64 बिट की बात करें, वहां भी 8 बिट का ही रहेगा, लेकिन यहां पे सिंस आपकी प्रोसेसर की वर्ड लेंथ 64 बिट है, तो यहां पे भी ये 64 बिट का हो जाएगा। वहीं अगर हम n बिट की बात करें माइक्रो प्रोसेसर में, तो यहां पे n बिट का नहीं होगा, यहां पे कितने का रहेगा, वो 8 बिट का ही रहेगा, लेकिन यहां पे n बिट का हो जाएगा। अगर हम ऊपर से नीचे तक एक चीज देखें, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में बाइट एड्रेसेबल में 8 बिट का है, वर्ड में भी 8 बिट का है। चेंजेस कहां आना शुरू हुए, जैसे हम 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में है, बाइट एड्रेसेबल में अभी भी 8 बिट का है, लेकिन वर्ड में 16 बिट का हो गया, चेंज आ गया। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर में बात करें तो यहां पे भी 8 बिट का है, लेकिन यहां पे 32 बिट का हो गया वर्ड में। तो हमने एक चीज देखी, अगर हम 64 की बात करें तो वर्ड में वो 64 हो गया, n में वो n बिट हो गया, लेकिन बाइट में सब 8 बिट के बराबर है। एक चीज जो हमने नोटिस करी वो ये है कि यहां पे हमें चेंज मिल रहा है, यहां पे हमें कोई भी चेंज नहीं मिल रहा। यहां पे एम्बिग्विटी मिल रही है, यहां पे अनएम्बिग्विटी है, या फिर बोल लो इसको अनएम्बिगियस, सॉरी एम्बिगियस। ठीक है, इससे क्या होता है, जब भी आपको इतने सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो जैसे अगर आप सपोज करो आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर है या सिस्टम है, मेरे पास 32 बिट का है, आपको अगर मैं कोई फाइल भेजूंगा या आप मेरे को कोई फाइल भेजोगे, आपके पास 64 का है, मतलब 64 बिट का मतलब क्या हो गया, 64 बिट का मतलब ये हो गया, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 8। मतलब आपका जो सिस्टम है वो एक बारी में 8 बाइट्स उठा के ला सकता है। मेरा सिस्टम एक बारी में कितने ला के लाएगा, 32 को 8 से डिवाइड करो 4, वो एक बारी में 4 बाइट उठा के लेके आ पाएगा। मतलब कि एक बार में आपका सिस्टम 8 बाइट ले रहा है और मेरा सिस्टम सिर्फ 4 बाइट लेके आ पा रहा है, और आपने मेरे को कोई फाइल दी 64 बिट में,
चलाने के लिए मेरे सिस्टम पे, वो तो मेरे में चलेगी नहीं, क्योंकि वो तो कहेगी मेरे को एक बारी में 8 बाइट की जरूरत है। मेरा सिस्टम कहेगा भाई मैं तो 32 बिट का हूं, 8 बाइट तो मैं उठा ही नहीं सकता, तू मांग कैसे रहा है। वहीं पे आ जाएगा क्रैश। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट सपोर्टेड इन योर सिस्टम। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ पे दिक्कतें आने शुरू होती हैं। इसलिए हम लोग हमेशा मेमोरी किस में उठाते हैं, बिट के फॉर्म में, या फिर बोल दो बाइट्स के फॉर्म में, एक एक बाइट उठाते हैं। ठीक है, और इस चक्कर में हम लोग एक नोट पॉइंट भी देखेंगे। वो नोट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। जो मैंने अभी बोला वही नोट पॉइंट है कि हम लोग बाइट के फॉर्म में मेमोरी से उठाते हैं। डिफॉल्ट मेमोरी configurations, default memory configuration in the computer design, in the computer design is byte addressable। तो कंप्यूटर डिजाइन में मेमोरी हमेशा बाइट एड्रेसेबल रहेगी। सो इन द मेमोरी चिप डेटा इज ऑलवेज स्टोर्ड इन बाइट वाइज। सो इन मेमोरी चिप डेटा कैसे स्टोर रहता है, मेमोरी फॉर्म में। डेटा इज स्टोर्ड इन बाइट वाइज। ठीक है, यही एक हमारा बहुत ही बड़ा नोट पॉइंट है। और एक और नोट पॉइंट आएगा जहां हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे कि प्रोसेसर हमेशा वर्ड फॉर्मेट में उठाता है। उस चक्कर में क्लैश हो जाता है दोनों के बीच में, और वहां पे हमें मेमोरी कैसे हम उठाते हैं वो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हम लोग क्यों बाइट और बिट में, बाइट और वर्ड में इतना जद्दोजहद कर रहे थे, और हमने ये भी देखा कि मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी बाइट एड्रेसेबल होती है। ठीक है, अब एक ये न्यूमेरिकल्स के लिए इसको हटा देते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग देखते हैं एक चीज जो आपको आगे काम आएगी। वो है कि जब भी हमारे पास वर्ड एड्रेसेबल या फिर बाइट एड्रेसेबल दोनों में से कुछ भी दे रखा हो, अगर हमारे पास n बिट एड्रेस लाइन दे रखी है, ठीक है, अगर हमारे पास n बिट एड्रेस लाइन दे रखी है तो ये कितनी मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगी, अगर बाइट में है वर्ड्स, अगर हम वर्ड एड्रेसेबल की बात कर रहे हैं तो, और यही 2 की पावर n बाइट अगर हम यहां पे बाइट एड्रेसेबल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो लिख लो n बिट एड्रेस लाइन रिप्रेजेंट memory capacity of 2 to the power n words. n bit address line represent memory of 2 to the power n byte। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग एक छोटा सा नोट और लिख लेते हैं, जगह है यहाँ पे नोट लिखने की। नोट ये प्रोसेसर वाला नोट है, ये प्रोसेसर क्या करता है। उसके बाद पहला न्यूमेरिकल देखेंगे बढ़िया सा। In the processor operation, in the processor operations are performed on a word format. In the processor operation are performed on a word फॉर्मेट। हम भी जब प्रोसेसर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमेशा वर्ड फॉर्मेट पे करते हैं। सो व्हेन द वर्ड लेंथ इज मोर देन
8-bit, then we have to access multiple cells simultaneously. ठीक है, क्या बोल रहा है वो? In the processor, operation are performed on a word format. So when the word length of the processor is greater than 8-bit, then multiple cell accessing is required in parallel or to access the data from the memory. ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया है. In the processor, operation are performed on a word format. So when the word length is more than 8-bit, then we have to access multiple cells simultaneously to access or to retrieve any data from memory. तो अगर हमारा प्रोसेसर का वर्ड लेंथ, अगर हमारी प्रोसेसर की वर्ड लेंथ 8 बिट से ज्यादा है, तो हमको एक बारी में एक से ज्यादा सेल को एक्सेस करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है मेमोरी में से. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर. तो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वर्ड एड्रेसेबल को बाइट एड्रेसेबल में कन्वर्ट करते हैं, बाइट को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स डेडिकेटेड लेक्चर होगा. ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी थ्योरी को और रिवाइज करिए, देखिए, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप मेरे को अपने डाउट्स भेज सकते हैं. अगर आपको COA की बुक चाहिए PDF, कंपाइलर डिजाइन की बुक चाहिए PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे मैसेज डाल सकते हैं, वहां से आपको बुक मिल भी जाएगी. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे. उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद जो थ्योरी डेडिकेटेड लेक्चर होगा उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और लिटिल इंडियन और बिग इंडियन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन का कॉन्सेप्ट मल्टीपल सेल एक्सेसिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है. तो थोड़ा सा इसका पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे जो कि थ्योरी वाला होगा. ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग CPU बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, कौन कौन सी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास CPU बेस्ड वाली, उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे. ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. लेक्चर को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा आप हेल्प करेंगे, मेरी भी और अपनी भी. थैंक यू.